आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे शरीर के साथ साथ हमारे इम्तिहान यानी हमारे एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का नाम है सेल यानी कोशिका। आपने अपने स्कूल टाइम पे बहुत पढ़ा और सीखा होगा कोशिका क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, कैसे काम करती है, छोटी बड़ी। और एग्ज़ाम में इनसे जो जो क्वेश्चन यानी प्रश्न बनते हैं सारे हम इस वीडियो में सरल शब्दों में कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेंगे कि एक भी क्वेश्चन उनसे गलत ना हो। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। कोशिका यानी सेल, ये सबसे छोटी रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इसके बारे में A to Z नॉलेज हम लेंगे। 10th 11th 12th या पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। छोटे का मतलब इतना छोटा कि आप अपने आँख से भी नहीं देख पाएंगे। अब बात करते हैं इसके डिस्कवर यानी कि खोज, यानी कि आँख से तो दिखा नहीं तो कौन से वैज्ञानिक ने इसे खोज निकाला था। उन महान वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। कोशिका की खोज होने के बाद इस कहानी में अगले नायक यानी कि अगला किरदार होगा एंटोनी वान लुवेनहॉन्ग का। अब इन्होंने ऐसा क्या किया, तो इन्होंने जीवित कोशिका ढूंढ निकाली। इसीलिए जीवित कोशिका के जनक एंटोनी वान लुवेनहॉन्ग या माइक्रोबायोलॉजी के जनक भी आपके एंटोनी वान लुवेनहॉन्ग होता है। कई बार क्वेश्चन में यहाँ से सवालात बन चुके हैं। अब आपने सीख चुका है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की और जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान लुवेनहॉन्ग ने की। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। अब इस कहानी के तीसरे और अंतिम नायक की हम बात करेंगे, जिनका नाम डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा होगा, जिनका नाम है स्लेडन सॉन। अब इन्होंने ऐसा क्या किया जो इनका कहानी में तीसरा नायक का रोल मिला, तो इन्होंने बताया कि जो हमारी कोशिकाएं यानी हमारी सेल्स होती है के अंदर यानी कि इनके भीतर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको हम माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, केंद्रक या साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब सवाल ये है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मतलब कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो ये है शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच। ये नहीं भाई, इसका अंडा यानी कि सबसे बड़ी कोशिका पूरे वर्ल्ड में वो है ऑस्ट्रिच का एग यानी अंडा। और दुनिया की सबसे छोटी कोशिका में नाम दर्ज है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक कौन सी चिड़िया है, तो मेरे प्यारों ये चिड़िया नहीं एक बैक्टीरिया है जो कि दुनिया की सबसे छोटी कोशिका में आती है। अरे रुको मेरे प्यारों, हमारे बॉडी में भी छोटी बड़ी कोशिका होती है। तो ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आपको मालूम है? अगर मालूम हो तो कमेंट्स कीजिएगा और जिसको नहीं मालूम वो देखिएगा। दिखाई दिया आपको? कुछ नहीं दिखा होगा। बॉल नहीं मेरे प्यारों, बॉल के तरफ आती हुई छोटे छोटे फौजी जिनका नाम है स्पर्म यानी शुक्राणु। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी कोशिका में नाम दर्ज है शुक्राणु यानी स्पर्म का। अब ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका तो हो गई, तो सबसे बड़ी कोशिका भी होगी। जी हाँ, ये बॉल जिसका नाम है ओवम। छोटी बड़ी के बाद भी कोई कोशिका हो सकती है। जी हाँ, इसके बाद भी कोशिका हो सकती है जो कि सबसे लंबी होगी। उनका नाम है न्यूरॉन सेल्स। ये कोशिका हमारे ब्रेन यानी हमारे दिमाग में होती है। अब सवाल ये है कि कोशिका आखिर कहाँ पाई जाती है, तो मेरे प्यारों जो कोशिकाएं हैं हमारे बॉडी के हर हिस्से, हर पार्ट्स, हर जगह आपको मिलेगी। जैसे आप अगर अपनी बॉडी की हर हिस्से में देखेंगे, जैसे कि आपके लंग्स में भी कोशिका मिलेगी, स्टमक में भी मिलेगी, आपके लीवर में भी, गाल ब्लेडर में भी, और तो और आपका इंटेस्टाइन, आपके हार्ट, आपके स्प्लीन, आपके पैनक्रियास, आपकी किडनी, आपके ब्लेडर, और तो और आपके ब्लड में भी कोशिका मिलेगी।
हमारे हड्डी, हमारी स्किन, हर जगह ही कोशिका होती है। अब कोशिका बनती कैसी है? तो कोशिका हमारे टिश्यूज़ से मिलके बनती है। टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये कोशिकाओं से बना होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि सेल, एक सेल, दो सेल, ऐसे अनेकों यानी कि समान प्रकार के जो सेल्स हैं ये फॉर्मेशन करेंगे टिश्यूज़ का। और टिश्यूज़ जो फॉर्मेशन करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे टिश्यू हमारे ऑर्गन का, और ऑर्गन मिलके बनाएंगे सिस्टम, यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, या फिर बहुत सारे सिस्टम है, ये सिस्टम बनाएंगे। और ये सिस्टम एक स्ट्रक्चर यानी कि एक रूप तैयार करेगा हमारे बॉडी का, यानी कि हमारे शरीर का। तो हमारा जो शरीर है कोशिकाओं से मिलके बना है, मतलब कोशिका मिलके बनाई टिश्यूज़ बनाए ऑर्गन बनाया सिस्टम, और सिस्टम ने बना दिया पूरा शरीर। कोशिका ने मिलके पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। आखिर कोशिका का भी कोई स्ट्रक्चर हो सकता है? जी बिल्कुल। कोशिका के अंदर क्या क्या होंगे, कैसा स्ट्रक्चर होगा? तो पहला होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स की कोशिका में साइटोप्लाज्म में तैरते रहते हैं। इनका जो काम है, आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, मतलब कि कोशिका में पावर सप्लाई का काम माइटोकॉन्ड्रिया का ही होता है। अब हमें कैसे पता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पावर हाउस का काम करता है? तो एक महान वैज्ञानिक है अल्टमैन, जिन्होंने देखा कि ये कोशिकाओं में ऊर्जा बनाती है। अब जो रनर है, जो दौड़ता है, उनके पैर की कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगी। और जो राइटर है, जो लिखने का काम कर रही है, उनकी उंगलियों के सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो ऊर्जा बनाएगी। अब जो इंसान ज़्यादा ही दौड़ रहा है तो पैर में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाना बंद कर देगी। इससे में वहाँ पर ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो पैर आवाज़ लगाएगी ग्लॉजी बॉडी को कि भाई मेरे को ऊर्जा चाहिए। तो फिर ग्लॉजी बॉडी की खोज की थी कैमिलो ग्लॉजी ने। इन्होंने बताया था कि जो हमारे ग्लॉजी बॉडी है, इनका काम जहाँ पर ऊर्जा खत्म हो गया है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा बनाया गया ऊर्जा को पहुँचाया जाए, जहाँ की सेल्सों का काम चालू रहे। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमारे सेल्स में सेंट्रोसोम भी पाए जाते हैं। अब सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? तो बचपन में आपने देखा होगा सेल डिवीज़न, कि सेल डिवीज़न कैसे होते हैं। तो सेंट्रोसोम का जो काम है सेल्स का डिवीज़न, यानी कि सेल्स डिवीज़न करेंगे, यानी कि सेल्स दो भागों में बटेंगे। बटने के बाद ये टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से फिर हमारा ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से सिस्टम और हमारा शरीर। तो सेंट्रोसोम हमारे सेल्स में उपस्थित होकर कोशिका विभाजन करते हैं, जिससे कोशिका नई सेल्स बनाती है। अब सेंट्रोसोम के बाद अगला जो आएगा राइबोसोम। अब राइबोसोम का क्या काम होता है? हमारी बॉडी में ऊर्जा भी बन गई, हमारी बॉडी के सेल डिवीज़न भी हो गए। अब राइबोसोम क्या काम करेगा? तो राइबोसोम हमारे सेल्स में प्रोटीन का निर्माण करेगा, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, एक 70S प्रोटीन और 80S प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर होते हैं। एस का मतलब यहाँ पर सेडिमेंटेशन होता है। अब आएंगे हमारे आदरणीय लाइसोसोम। लाइसोसोम को हमने आदरणीय इसीलिए बोला क्योंकि इनके पास एक दिव्य शक्ति है, जिससे ये कोशिका के अंदर किसी को भी मार सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, ये किसी को भी वहाँ पर मार सकते हैं। इनके पास जो दिव्य शक्ति है उसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसीलिए इसे सुसाइड बैग या आत्मघात की थैली भी कहा जाता है। अब सेल में कुछ वैक्यूल्स यानी राजधानी होती है, जिसमें 65% तक पानी होता है। ग्रुप 5 के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अब सेल्स में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण हिस्से जिसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। केंद्रक इसलिए क्योंकि सेल के केंद्र में होता है। न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन इसीलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेगा कि ऊर्जा बना, लाइसोसोम को बोलेगा चलो सबको मारो, सेंट्रोसोम को बोलेगा कि चलो भाई विभाजन करो, यानी कि इसीलिए इसको ब्रेन कहा जाता है। अब बात आती है केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। और जो हमारा केंद्रक है, सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में डीएनए और डीएनए में जीन पाए जाते हैं।
अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म में एक तरल द्रव्य होता है जो कि सेल्स के अंदर होते हैं। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइसोसोम, लाइसोसोम, कोशिका सब इसमें तैरते रहते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म का मतलब है उनमें उपस्थित द्रव्य। चलिए वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है। आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। जिनका आंसर हमें पहले प्राप्त होगा उन टॉप 3 लोगों का नाम हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में रिवील करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल यानी कि कोशिका कौन सी है? दूसरा क्वेश्चन, कोशिका में सेल डिवीजन कौन करता है? तीसरा क्वेश्चन, कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? चौथा और आखिरी क्वेश्चन, लाइसोसोम को आत्मघात की थैली क्यों कहते हैं? अगर चैनल आपको स्टडी के लिए यूज़ करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।